हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइक्रम एंड उल आर्ट। मैं आपके लिए आज एक तोरण का डिज़ाइन लेके आया हूँ, डोर तोरण का। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत डोर तोरण। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तोरण पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये वूल लिया है, 14 नंबर की क्रोशे की हुक ली है और सीज़र। तो स्टार्टिंग में हमें 13 चेन्स बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 14 और 15। फिर बाद में स्टार्टिंग से 3rd चेन में डालना है और एक डबल क्रोशेट करके लेना है। 1, 2, 3, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। फिर 3 चेन लेके हमें वापस जाना है। 1, 2, 3 और इसे टर्न करना है। फिर 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 और ये 2। फिर 2 चेन्स लेनी है, 1 और ये 2। फिर नीचे के 2 डबल क्रोशेट छोड़ देने हैं, 1, 2 और 3rd में एक डबल क्रोशेट कर देना है। 1, उसके बाद 1, 2 और उसके बाद के डबल क्रोशेट में 1, 3। फिर से 2 चेन्स लेनी है, 1, 2 और नीचे के 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 3rd में हमें एक डबल क्रोशेट करना है। 1, 2 और 3। हमें फिर से 3 चेन लेने हैं और टर्न करना है, 1, 2, 3 और डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद के डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट और फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक और डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करते जाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3
फिर ऊपर के डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, फिर उसके डबल ऊपर के डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से डबल क्रोशेट के ऊपर एक और डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन्स लेने के टर्न करना है। और इसी तरह से हमें अपनी पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगा मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली है। मैंने टोटल 93 लाइन्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इसकी एंडिंग कैसे करना है वो दिखाऊंगा। जिस तरह स्टार्टिंग की है उसी तरह ही एंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो पट्टी की डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। और उतनी पट्टी मतलब तोरण पट्टी जितनी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। तो स्टार्टिंग में 3 चेन्स लेना है, फिर टर्न करके फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अगले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे जो 2 चेन्स थे वहाँ के 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट लेना है, एक और ये 2। फिर बाद में 3 डबल क्रोशेट है, 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट लेना है, एक, 2 और ये 3। फिर बाद में 2 चेन्स का स्पेस है, वहाँ हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट लेने हैं, एक और ये 2। फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट लेने हैं, एक, 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी एंडिंग करनी है। एंडिंग अच्छी तरह से हो, ऐसे ही, नहीं तो तोरण पट्टी की डिज़ाइन बिगड़ सकती है। तो देखिए इस तरह से मैंने 94 लाइन्स कंप्लीट करके ले लिए हैं। तो हमारी पट्टी इस तरह से दिखेगी। फिर हमें यहाँ से धागा काट के लेना है और धागे को अच्छी तरह से नॉट लगा के धागे को छुपा देना है। अच्छी तरह से खींचना है क्योंकि ये नायलॉन का थ्रेड है तो नॉट निकल सकती है। थोड़ा धागा छोड़ के काटना है और धागे को इस तरह से अच्छे से पीछे से छुपा देना है। धागे को छुपा देने के बाद हमें यहाँ नीचे की डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए तो फ्रेंड्स, नीचे की पट्टी की नीचे की डिज़ाइन ये हमने पट्टी बना ली है। तो इसकी नीचे की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊल लिया है, ये क्रीम कलर का ऊल लिया है, 14 नंबर की क्रोशे हुक ली है मेरी, ये 14 नंबर की क्रोशे हुक है और सीज़र। फर्स्टली हमें
ग्रीन कलर का धागा लेना है। उससे हमें पहले मैजिक लूप बना कर लेना है और मैजिक लूप में हमें टोटल 10 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। पहले 3 चेन्स का और बाकी के 9 डबल क्रोशेट। 1 2 3, ये पहले हो गया 3 चेन्स का और अभी 9 डबल क्रोशेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमें काउंट करके लेने हैं, क्योंकि अगर हमारे डबल क्रोशेट कम हुए तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें ये 10 ये ऐसे धागा खींच के लेना है और हमें पहले 3 चेन्स के स्पेस में 1 2 3 स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। फिर से उसी स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। तो हमारे यहाँ 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 20 डबल क्रोशेट बनेंगे, यानी एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें ये काउंट करके लेना है, क्योंकि यहाँ कम हुए तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर से हमें 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। तो हमने ये 20 डबल क्रोशेट बना लिए हैं और ये 5 चेन्स लेनी है। फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के दूसरे में हमें यहाँ एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। बाद में फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हमें एक डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। देखिए इस तरह से। फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5 और फिर से एक छोड़ के दूसरे में ऐसे कंप्लीट करना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5। फिर से एक छोड़ के दूसरे में हमें सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है, 1 2 3 4 5। फिर से एक छोड़ के दूसरे में से कंप्लीट कर देना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। यहाँ पर मेरे टोटल 10 हुए हैं। तो यहाँ पर 10वां, यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था वही हमें एक स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। फिर बाद में एक स्लिप स्टिच लेके आगे के राउंड में जाना है। फिर यहाँ पर 30 चेन्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। फिर हमें यहाँ वापस आना है और यहाँ एक सिंगल क्रोशेट लेके ये कंप्लीट कर देना है। फिर से 30 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। फिर से हमें यहाँ पर आना है और उसी जो हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था उसी होल में हमें ये फिर से एक सिंगल क्रोशेट लेके बंद करना है। फिर से हमें 30 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। फिर से हमें उसी होल में ये कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 30 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। फिर से हमें उसी होल में ये कंप्लीट कर देना है। टोटल ये हमारे एक होल में 4 हो गए, 1 2 3 4। फिर हमें बाद में एक स्लीव स्टिच लेके अगले होल में जाना है नेक्स्ट में। फिर से हमें यहाँ पर ऐसे ही मतलब जैसे हमने पहले में किया था, यहाँ से आए और यहाँ स्लीव स्टिच लिए, फिर 30 चेन्स लेके यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशेट मतलब करके यहाँ पर हमने जो ये 4 लाइंस कंप्लीट की है वहीं से ही यहाँ तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ तक हमें ये कंप्लीट करके आना है। तो मैं कंप्लीट 7 तक ही हमें कंप्लीट करना है, 8 तक नहीं करना। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको फिर बाद में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, इसके बाद का वीडियो का पार्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।